प्रश्रित आश्रय सही हो जाए तो बाकी सब लक्षण अपने आप आ जाते हैं। सभी साधन आश्रय से ही सिद्ध होते हैं। और ये बात जब तक मनुष्य नहीं समझ लेता है तब तक उसका कोई भी साधन सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी साधन हो, वो जैसे कई जगह भगवान ने इस बात को कहा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि पहले श्लोक में तुम मुझे पूरी तरह से जान पाओगे जब दो बातें तुम्हारे में हो जाएंगी। तो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहला, तुम मेरे में ही आसक्ति रहे, मैं ही आसक्त मना। हम जैसे लोग रुपया पैसा दास, अठन्नी चवन्नी दास, लड्डू पेड़ा दास, ये भगवान में आसक्ति नहीं करते हैं। लड्डू पूड़ी में, भोग में और पैसा में करते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम आसक्ति ज्यादातर भगवान ने 2/44 में कहा। भोग में और ऐश्वर्य में होता है। बस दो ही आसक्ति के केंद्र बिंदु हैं। 2/44 में कहा है प्रसक्त माने आसक्ति के केंद्र बिंदु दो हैं, भोग और ऐश्वर्य। अच्छा, भोग माने खाली स्त्री नहीं है, हम समझ लें। हम तो लड्डू पेड़े में बहुत प्यार करते हैं तो भोगा सकते हैं। अपने मान सम्मान में बहुत आसक्त हैं, भोगा सकते हैं, अहंता का भोग करते हैं। दैन्य नहीं है, भोगा सकते हैं। भोगासक्ति थोड़ी थोड़ी बात में देखनी चाहिए। अब कल हम देख रहे नीचे कीर्तन में, रोज तमाशा देखते हैं, क्या करें। ये बेचारे बैठालने के लिए बहुत से आदमी आ जाते हैं, बड़ी भीड़ आ गई कल, क्या करें। हमें पता नहीं पड़ता कहां से आ गई, हॉल में जगह ही नहीं। अब ये उठे बैठाने के लिए तो उस लाइन में एक महात्मा जी बैठे थे। उनसे कहा आप इधर सरक जाओ तो स्त्रियां बैठ जाएंगी। वो अचल बैठे, वो कैसे सरकेंगे? वो संत भगवान है। तो ये सब क्या है? भोगासक्ति है। हर समय हम देखते रहते हैं। अरे किसी ने कहा सरक जाओ, सरक के बैठ गए। ये अहंता में आसक्ति क्यों बैठे हो कि मैं कैसे सरकूं? तू ही न सरक। ये सब भोगासक्ति है। छोटी छोटी क्रिया में देखना चाहिए, उठने में, बैठने में। जैसे अर्जुन ने यही पूछा था कि स्थित प्रज्ञ माने ये नहीं कि जो लंबा लेक्चर दे दे। वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा ये बात 2/54 में, प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बोलता है। यानी छोटी छोटी बातों में प्रज्ञा का नाप हो जाता है। स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। अभी प्रश्न मामूली नहीं है। हम सोचे ऐसे अर्जुन ने गड़बड़ सड़बड़ प्रश्न कर दिया।
किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम ब्रजित, कैसे चलता है, उसकी हर क्रिया में बुद्धि छिपी रहती है। अब जैसे किसी ने कहा कि थोड़ा सरक जाइए, अब नहीं सरक रहे हैं, बैठे हैं जबरदस्ती, अहंता में बैठे हैं, तो मन स्थित प्रज्ञ नहीं है। सरक जाओ तुरंत, परहित होता है, परोपकार होता है। लेकिन अहंता में बैठा हुआ है आदमी, मैं क्यों सरकूं, स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्मृत कैसे बोलता है, उनका भाई कोई पूछ रहा है तुमसे, यहां सत्संग होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्या समझते हो? मतलब वो स्थित प्रज्ञ नहीं है। किसी ने कहा कि आप वहां जाएंगे नीचे, तो क्या मतलब पड़ी, तो क्या पूछे, तू कौन है पूछवा रो? एक एक शब्द बताता है कि हम स्थित प्रज्ञ नहीं है। छोटे से बच्चे को बिना मतलब डांट रहे हैं, मतलब स्थित प्रज्ञ नहीं है। हमारी हर क्रिया में बुद्धि, कहां बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, इससे प्रज्ञा का टेम्परेचर मालूम पड़ता है, बुद्धि में कितना बुखार है अभी इसकी, अहंकार का। तो इसलिए स्थित प्रज्ञ की हर क्रिया, अब जैसे रहुगण ने एक पागल को पहचान लिया, ये महापुरुष है, जड़ भरत थे, कोई तिलक विलक नहीं था, कोई कंठी नहीं थी, कोई लाल कपड़ा पीला कपड़ा नहीं था। उसको एक सब ने पागल मजदूर समझ करके पालकी में लगा दिया था, और उन्होंने भी पागल समझा, इसको मार डालो, पालके लेके उछलता है, पागल ही तो समझा। बोले मरना चाहता है, डर नहीं तेरे को? वो अपने आनंद की मस्ती में न भय है न अपमान है। ओ, इसके तो मन में कोई विकार ही नहीं है। अहंता से विकार होता है, अहंता गुस्सा करती है, अहंता उछलती है, अहंता आंख दिखाती है, अहंता में टेढ़ापन होता है, अहंता में कड़ुआपन होता है, पारुष्य होता है, आसुरी, ये सब अहंता के विकार है। पारुष्य माने कठोर वाणी, ये असुरों में अहंता की होती है। भगवान ने इसको महान आसुरी दुर्गुण बताया है 16वें अध्याय में 4थे श्लोक में, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्य। पारुष्य माने कठोरता। अब मार्दव जो है दैवी लोगों में होता है। मार्दम 16/2, मार्दवम रीर चाल पलम, मृदु बाणी बोलना, मीठा बोलना, नम्र बोलना। और हम जैसे लोग कठोर बोलते हैं, पारुष्य, नहीं समझता, मूर्ख कहीं का है। खासकर बच्चों के बारे में हर आदमी कठोर बोलता है, कहीं भी देख लेना। बच्चों के लिए हर व्यक्ति परोक्ष कठोर व्यवहार करता है, हम यही देखते हैं, कहते नहीं है। क्योंकि अगर कहा जाए तो बहुत से लोग समझेंगे पक्ष कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल तो यह है। अहंता ऐसी चीज है कि मनुष्य को इतना अंधा कर देती है कि उसको समझने ही नहीं देती कोई वस्तु। और ये बड़े बड़े विद्वान तपस्वियों को भी अंधा बना देती है अहंता।
हम तपस्वी हैं, हम विद्वान हैं, हमसे ऐसा कहता है, हम साधु हैं। महादेव जी ने कहा था सबसे ज्यादा अंधे ये लोग हो जाते हैं, तपस्वी और विद्वान साधक लोग, ये महान अंधे हो जाते हैं। देख लो कहीं भी एक साधारण विद्वान के पास भी चले जाओ तो हमारे सामने ऐसा बात करता है, मूर्ख कहीं का, पढ़ा नहीं लिखा नहीं। महादेव जी ने कहा है 4 स्कंद में 3 अध्याय में, विद्या तप माने भजन किया, वैराग किया और अहंकार हो गया, पीटने लग गए। हमारे यहां भी बहुत से लोग थे, 2 दिन वैराग किया, पीटने लग गए, अपने आप को सुखदेव का बाप मान लिया। विद्या तपो वित्त वपुर वया कुलई सताम गुणई षड्भिर असत्तमेत रही स्मृतौ हतायाम। भृतमान, मान मने अहम बढ़ गया तो दुर्दृश्य मने अंधा हो जाता है और बुद्धि को नष्ट कर देता है। तपस्या, भजन, साधन, ये सब चीज अंधा बना देती है। स्मृति को नष्ट कर देती हैं। भृतमान, वय माने उम्र, कोई बूढ़े से जाकर कहो कि पिताजी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे हमारा लड़का हमको ज्ञान देता है, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। अरे तुम बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, अंता में तो अंधे हो रहे हो। वय माने अवस्था, वय माने खाली जवानी नहीं होती, बुढ़े लोग ज्यादा अंधे होते हैं। हमको समझाता है, कल कल होना आया, हमसे बात करता है, हम ज्यादा उम्र के हैं, वित्त, हम पैसा वाले हैं। ये सब चीज मनुष्य को अंधा बना देती है। 6 चीजें हैं। विद्या, सबसे पहले तो पढ़ना लिखना, तब संयम वैराग किया, अंधा हो गया। पैसा आ गया, अंधा हो गया, कुछ खर्च कर दिया, अंधा हो गया। विद्या तपो वित्त। वय, उम्र, जवानी में अंधा होता है, बुढ़ापे में और अंधा हो जाता है। कल का लड़का आया, हम 80 साल के, हमको समझा नहीं आ गया, अरे हमने ऐसे बाल थोड़ी सफेद किए हैं। अंधा हो गया। विद्या तपो वित्त वपुर। शरीर बड़ा ताकतवर है या सुंदर है, अंधा हो जाता है। बड़ा शरीर, अच्छा पृष्ठ है तो किसी की बात नहीं सुन पाएगा, फौरन एक झापड़ लगा देगा, एक झापड़ मारूंगा सारे मुंह मारेगा। या कोई बड़ी सुंदर है तो अंधी हो जाएगी, कपड़ा वपड़ा ऐसे पहन के उड़ती है जैसे आकाश में उड़ जाएगी, चाल वाल ठमक ठमक अंधा कर देती है अवस्था। विद्या तपो वित्त वपुरु वय कुल, अच्छे खानदान का है, अच्छे पदवी का लड़का है, वो है ना गाना, सैया भय कोतवाल डर काहे की। किसी अफसर का लड़का है तो जाने क्या समझता है अपने आप को, अंधे हो जाते हैं लोग, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्तब्धा न पश्यन्ति धाम भूषाम, संतों का, महापुरुषों का सब तेज नहीं देख पाते, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीजें अंधा बना देती हैं। भगवान ने इसीलिए कहा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति हो जाती है। 2/44 आसक्ति कहां होती, भोग में और ऐश्वर्य में। भोग माने खाली स्त्री मत समझ लेना, हम लोग बड़े भारी भोगी हैं। 10,108 श्री अनंत श्री विभूषित और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यानी क्या क्या उसमें छपवाते हैं, छठ दर्शनाचार्य, और ये झूठा ही ये क्या है, अहंता में अंधे हो गए। हमने एक और नाटक देखा,
हम छोटे से थे, बड़े बड़े महात्माओं का नाटक देखा, यहां भी देखा हमने। हमारे संत थे, वो 108 भागवत पाठ किया था, तो उनका सप्ताह नीचे हुआ। तो जब सप्ताह करने जाएं तो उनका चेला छत्र लगा के, छाता लगा के पीछे चले। अरे ऐसे ही चले जाओ, कौन सी है। और फिर जब नीचे जाएं तो वह हर हर महादेव ऐसा कहता था। बड़े बड़े मंडलेश्वर आते हैं तो 4-5 चेला चलते हैं, स्टेज पर चढ़ने के पहले हर हर महादेव ऐसे चिल्लाते हैं, उसके बिना स्टेज पर नहीं चढ़ेंगे। गोस्वामी लोग आ जाते हैं, 10 आदमी आगे, सावधान सावधान। ये सब झगड़ा है, सरलता के खिलाफ है। वही सुखदेव जी थे, पागल की तरह आ रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं। वही जड़ भरत जी थे, उनको पागल समझा लोगों ने। इसलिए भोग में अंधा है हर आदमी, अहंता के भोग में अंधा है, ऐश्वर्य के भोग में अंधा है। अब वहां से मन हटा करके भगवान में आसक्त करना है। शब्द समझो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। आदमी आसक्त कहां होता है, भोग में या ऐश्वर्य में। जिस स्त्री को भोगेगा, जिस मकान कमरे को भोगेगा, उसी में आसक्त हो जाता है। हमारे कमरे में क्यों आए? अरे कमरा उमरा भी तुम्हारा कहां से हो गया, शरीर ही तुम्हारा नहीं है। अंधा है, आसक्त है, समझ नहीं सकता। अभी 4-5 दिन पहले महात्मा आए थे, इतना बड़ा वो कार्ड लाए थे, कहीं के महंत थे। वो आजकल एक फैशन चल गया है, वो अपना कार्ड वार्ड छपा लेते हैं, पदवी उदमी रहती है और हम स्थान के वो हैं, तो उसमें कुछ कहना नहीं पड़ता, समझ जाए बड़े आदमी। आते मानो कार्ड दिया हमको, देखा हमने, बड़े आदमी। हमने कहा भाई भावनीशन ले जाओ, इनकी व्यवस्था कर दो। कार्ड देने माने कि हम कुछ हैं। ये गए, बोले हम तो एक अलग कमरा चाहते हैं। अरे कमरा उमरा क्या होता है, कहीं भी पड़ जाओ। अभी ये ममता का मल नहीं गया, मेरापन का। ये मेरा है, ये मेरा कमरा, ये मेरा आसन है, ये मल है। ममता मल है, सबसे बड़ा मल है ममता, जो हम लोग किया करते हैं हर समय। हमारा जैसे गृहस्थी करता है हमारा बेटा, हमारी बेटी, वैसे हम लोग कहते हैं हमारा आश्रम, हमारा चेली, हमारा चेला। जब तक ममता है, भगवान में कहीं भी प्रेम नहीं हो सकता, आश्रय नहीं होगा। तो हमें बता रहे 7वां अध्याय में पहला श्लोक, मय्यासक्त मनाः पार्थ। पहला काम तो ये करो कि तुम हमारे में आसक्ति करो, तब तुम्हारा कोई भी साधन सिद्ध हो जाएगा। और जो साधन करो वो मदाश्रय करो। 2 बातें कहिए, मयि आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। ये नहीं कि हम कर रहे हैं साहब, हमने इतना काम किया, हमने ये किया, हमने वो किया। इससे आश्रय छूट जाता है। हमने किया बस खत्म, खत्म हो गया आश्रय। असंशय माने निश्चय तुम हमको जान पाओगे, लेकिन ये बातें हम छोड़ नहीं पाते। 7/1 मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। असंशय निश्चय रूप से तुम हमको जान पाओगे। 2 चीजें कर लो, आसक्ति हमारे में और आश्रय हमारा।
लोग नहीं कर पाते। आसक्ति वही में लड़ुआ पूड़ी पैसा में रहेगी, चेला चेली में। जे गृहस्थ आदमी आसक्ति अपने बहू बेटा ही में रखेगा, जैसे 1000 माला फेर ले चाहे कुछ कर ले, आसक्ति वही रखता है। भगवान ने इस बात को कहा कि कोई भी तुम प्रयत्न करो हमारा आश्रय। इसी को 7-29 में कहा, मृत्यु से छूटना है, बुढ़ापे से, सब 84 लाख से, तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य। आश्रय अगर तुमने नहीं किया तो सब काम गड़बड़ हो गया। आश्रय हम अहंता का करते हैं, मैं कर रहा हूं। आश्रय किसी जीव का करते हैं। आप आश्रय शरीर का करते हैं। द्रौपदी ने अपने शरीर से दांत से वो साड़ी पकड़ी थी। पांडवों की ओर देखा कि हमारे पति हैं, ये जीव का आश्रय करते हैं, अपनी अहंता का आश्रय करते हैं। भगवान बोले कि नहीं, तुम जरा मरण 7/29 गलती ये मत करो, तुम मेरा आश्रय पकड़ो। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। बूढ़ा हो गया, बेटा बेटी का आश्रय पकड़ेगा, निश्चित पकड़ेगा। आत्मशक्ति गिर जाती है, कैसे छोड़ेगा बुढ़ापे में। हमारे एक मित्र थे विश्वनाथ पांडे, बेचारे मर गए, वो बड़ा प्रेम करते थे। उनके पास पड़ोस में एक बूढ़े रहते थे, वो ऐसी सी नौकरियां हैं कि 60,000 तो उनकी पेंशनें थी। बाहर कहीं नौकरी थी, देशों विदेशों में, और सारा का सारा पैसा बेटा बहू ले ले और तिरस्कार करें बुढ़ापे में। तो एक दिन इन्होंने कहा कि पिताजी आपको इतना तिरस्कार होता है, आप अलग रह लीजिए। बोले कैसे रहे भाई, बेटा बेटी है, सब पैसा रख लें, कुत्ता की तरह व्यवहार करें। क्योंकि आसक्ति है, वो लात खाएगा, जूता खाएगा, छोड़ नहीं सकता। आसक्ति उसके आश्रित करा देती है। इसलिए भगवान ने कहा तुम आसक्ति मेरे में रख के साधन करना, कहीं ऐसा गड़बड़ नहीं करना। ये हमारा बेटा है, बेटी है, बहू है, मैं आसक्त मना, साफ साफ कह दिया। और फिर मेरे आश्रय साधन करना, तब तुम मुझे जान पाओगे। हम जैसे लोग अपने शरीर की आसक्ति में मर रहे हैं सर, बढ़िया लड़ुआ मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, भोग मिल जाए। तो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, यही नहीं सब जगह कहा है भगवान ने कि जैसे 18/56 बार बार साधन में आश्रय लगा देते हैं भगवान, क्योंकि जीव का आश्रय गड़बड़ हो जाता है। शुरू में गड़बड़ है मामला। आश्रय लेता है अपने बेटा का, अपनी बहू का, या हम साधु बन गए तो अपने चेला का, चेली का। भाई वो हमारा सेवक है, आके जरूर पैसा देगा। जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भया उदास। महंत तो बहुत ऊंचे हैं, साधु बहुत ऊंचे बन गए, लेकिन शिष्य की आशा करते हैं तो भजन खत्म हो गया। जो गुरु करे शिष्य की आस। कोई भी एक गृहस्थ है, विरक्त है, किसी मनुष्य की आशा या आश्रय करता है तो भक्ति नहीं आएगी। मोर दास कहाए नर आशा। नर माने बेटा, बहू, स्त्री, माता, पिता, चाचा, चाची, सब, चेला, चेली, सठ, जितने भी मनुष्य
इनका आशा किसी की जीव की आशा किया, भक्ति खत्म हो गई। आशा करता है यानी उसका आश्रय ले लिया। कितनी जगह हमने तुमको बताया। फिर आगे भगवान बोले 18/56 में, सर्वकर्माणि, भोजन छाजन शरीर के इंद्रिय के सब कर्मों में, सर्वकर्माण्य पे सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, विशेष मेरा आश्रय लेना। खाना पीना सब आश्रय अगर तुम्हारा रहेगा तो मत प्रसाद अवाप्नोति, शाश्वतम, शाश्वत पद मिल जाएगा। इस आश्रय के लिए भगवान ने शुरू से आखिर तक पूरा इस किसी श्लोक में देख लो, 56 में कहा, 57 में कहा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, सब कर्मों का आश्रय में मुझे बना लेना, सब कर्मों का। और फिर 62 में बोले, तमेव शरणम गच्छ सर्वभाव, सर्वभाव मैंने देह का, इंद्रिय का, सब जितने हैं आश्रय। आश्रय के लिए भगवान ने फिर उसी बात को कहा। सबसे गुप्त बात बता रहा हूं अर्जुन, आश्रय पक्का होना चाहिए। 64, 65, 66, सर्वगुहित एवं भूय शृणु में परमम बचा, परम वाणी कह रहा हूं, इससे आगे कोई धर्म नहीं है। मन मना, मन मेरे में मन लगाना, आसक्ति मेरे में करना। हम लड्डू मना, पेड़ा मना, रुपया मना, अठन्नी मना, 500 के नोट मना है, नोटों में मन है हमारा, तो मन मना कहां से हो जाएगा। इसलिए आश्रय क्या है ये समझना चाहिए। किसी चीज को अपना समझ लोगे, आश्रय टूट गया। एक घड़ी है, ये मेरी है, ये लोटा मेरा है, ये कमरा मेरा है, ये आश्रम मेरा है, खत्म भक्ति। बहुत बारीक बात है। खाली ये सोच समझते हैं कि गृहस्थी बेचारा ममता में फंसा हुआ है। गृहस्थी भी है तो स्त्री को अपना समझेगा तो भक्ति खत्म। भक्ति तो मिल ही नहीं सकती। साफ साफ बेटा बेटी को अपना समझा, भक्ति खत्म। देख लो 11वां स्कंद, 2रा अध्याय। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम। क्या संख्या है? 3रा होगा, 2रे में होगा। तीन का 28 है। हाँ 3 है। इष्ट माने प्यारी चीज, जैसे हम लोगों को लड़ुआ प्यारा है, पेड़ा प्यारा है, गलत है। कोई भी इष्ट वस्तु है उसमें इष्टता प्यारापन नहीं रखो। दत्तम, जो कुछ कर रहे हो दे रहे हो सब भगवान के लिए। तपो जप्तम, वृत्तम मन जीविका, किसी का जीविका खेत है, किसी के व्यापार है, किसी की दुकान है, किसी की नौकरी है, उसको अपना मत समझना। भक्ति खेल नहीं है। दारान मन स्त्री, सुतान मन बेटा बेटी। देखते जाओ, किसी में मेरापन का लाइसेंस नहीं मिला है किसी को।
दारान सुतान गृहान मकान, ये फ्लैट हमारा है। बोले मर गए, भगवान से तो तुम अलग हो गए। फ्लैट हमारा है, फ्लैट हमारा है, ये फ्लैट पर फ्लाई करते रहो, भगवान नहीं मिलेगा। दारान सुतान गृहान प्राणान, ये शरीर प्राण मेरा है। बोले खत्म भक्ति, परस्मयी भगवान का है सब। कई जगह कहा है इष्टम दत्त, वृत्ति, वहां वृत्ति के लिए कहा गया है। वृत्तम अपने जो प्रिय वृत्ति है, अइष्ट सामान्य वाची है, हर चीज प्रिय हो जाती है। हमारा प्यारा चेला, हमारी प्यारी चेली, सब जगह इष्टता चलती है। जिसकी जो प्रिय जीविका है, पैसा मिल रहा है जिस जीविका से, उसको प्रिय जीविका है, वृत्तम से संबंध है उसका। और इसी बात को 11/11 में कहा है, देख लो। इसी को 11/19 में कहा, 20 बार कहा भगवान ने। यद्यत इष्टतमम लोके, 11 स्कंद के 11वें अध्याय में, 11 स्कंद के 11वें अध्याय में, यद्यत इष्टतमम लोके यच्चाति प्रीमात्मना है 41। फिर 11/19 में देखो, सैकड़ों बार भगवान कहते हैं मदर्थे अर्थ परित्याग। पैसा है तो हमारे लिए, ये मत समझना कि हमारे बाप का है, हम अपने काम में लगावें, अपनी आसक्ति में लगावें। खत्म भक्ति। 23, 11, 19, 23। किसी चीज को अपना समझने का, किसी चीज को अपना समझ लोगे, भक्ति तो आएगी नहीं। न शरीर अपना समझो, न इंद्रियां, न स्त्री, न पुत्र, न मकान, न जमीन, न जायदाद, न मां, न बाप, न बेटा, न बेटी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम सभी तुम हो बस। गुरपित मातर जानऊ काऊ, सरल स्वभाव नाथ प्रजाऊ। कहीं भी ममता करोगे, भक्ति नष्ट हो जाएगी। ममता से ज्यादा मैली चीज दुनिया में कोई नहीं है। इसका प्रमाण ले लो। ममता आई, भक्ति खत्म। 3 स्कंद 5वां अध्याय, यत् सानुबंधे असति देहे गेहे ममाहम है 43 ममाहम, ये मेरा घर, मेरा फ्रीज, मेरा कूलर। अनुबंध मने घर में लाने वाली सामग्रियां। यत् सानुबंधे असत देह गेह में, हमारा कंबल तुमने कैसे छू लिया। गेह माने हमारी कुटिया, तुम कैसे घुस गए। इसी में फंसे रहते हैं हम जैसे लोग दिन रात, और समझे नहीं पाते। हम जैसे लोग साधु बन गए तो क्या, इसी में फंसे पड़े रहते हैं। हमारा कमरा, हमारी कुटिया, हमारा आश्रम। ममाहम, ये मेरा है। यत्सानुबंधे असत देह गेह, शरीर और घर। शरीर के अनुबंध क्या है? ये घड़ी है, ये हमारा गहना है, साड़ी है, पोलका है, पैंट है, जूता है, चप्पल है। शरीर के अनुबंध हैं। और घर के अनुबंध क्या है? बहू है, बेटा है, माता है, पिता है। ये घर के अनुबंध हैं। श्लोक को समझो। देह के अनुबंध और घर के अनुबंध, इनमें कहीं भी अगर ममाहम मने
मेरा है बुद्धि हो गई, बस खत्म, मारे गए। ये मेरा चेला है, वह मारे गए गुरुजी। यत् सानुबंधे असति देह गे ममाहम, पहले मम बुद्धि होती है, फिर उसी को स्वरूप बन जाता है। इति ऊढ़ दुराग्रह, दुराग्रह माने दुष्ट आग्रह है। अरे तुम मरने वाले हो, एक भूसा भी नहीं ले जा सकते हो, और ये कहते हो हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा खेत है। ये दुराग्रह है, दुष्ट आग्रह है। ऐसे लोगों से भगवान दूर, पुंसाम सुदूरम, दूर नहीं बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। किसी को अपना मान लिया, भगवान चले गए, विदा हो गए, दूर नहीं सुदूर। बसतोपि पुर्याम, चाहे जहां रह रहे हैं हृदय में। ममता किया और भगवान से अलग हो गए। सैकड़ों प्रमाण देते हैं, लेकिन क्या करें, बानीरा की बांध न जाए, कुत्ता मुंहते टांग उठाए। वो आदत जो है कुत्ते की जाती नहीं, वो ठीक बात है, वो सीधी जगह भी वो टांग उठाए के पेशाब करेगा। वैसे ही हम चाहे साधु बन जाएंगे, ममता करेंगे, कुत्ता मुंहते टांग उठाए। हमारा लोटा तुमने छू लिया, बोली क्या है, कुत्ता मुंहते टांग उठाए। बिल्कुल सही बात है। हमारा कंबल कैसे ले लिया, हमारा आसन है, हमारी कोठरी में कैसे घुसे है, कुत्ता मुंहते टांग उठाए। ममता की आदत नहीं जा रही है। भगवान में अगर ममता, भगवान में प्रेम होगा, ममता रहेगी नहीं। देख लो, ब्रह्मा जी ने कहा इस बात को, ममता है तो मैंने भगवान में प्रेम नहीं है, ढोंग है। 3 स्कंद 9वां अध्याय, तावद भयम द्रविड़ गेह सुनिबित्तम शोक स्पृहा परिभवा विपुलश्च लोभ तावन ममेति, मम मने मेरा है, असद झूठा आग्रह। 6 यावन्य तेंग्रीम अभियम प्रवृणीति लोका, जब तक आपके चरण नहीं पकड़ता, जब तक ममता रहती है। और ममता पकड़ा तो 3, 5, 41 भगवान विदा। खत्म। ये अपना समझने की जो आदत है, ये भगवान से अलग करती है। हमारा है मान, हमारा है सम्मान। अरे किसी से बाजा ले लो, कीर्तन कर रहा है तो बिगड़ जाएगा। हमारी लीडरी चली गई, ममता में मर रहा है, बैठ रहा है कीर्तन करने, लेकिन ममता में मर रहा है, अहंता में मर रहा है। बाजा बजा रहा है, लेकिन साहब ढोलक ले लो, जरा जरा क्रिया हम देखते हैं, मुंह टेढ़ा हो गया। हर क्रिया में हमारी आदतें जो घुसी भई हैं। जैसे लड़के लड़ते हैं, हमारे यहां तो नहीं, जब शुरू शुरू में आते हैं, हमारी जगह कैसे बैठ गो, मान लो चले गए वहां, हमारी जगह क्यों बैठ गो। अरे तुम्हारी जगह रजिस्ट्री हुई है। वैसे हम लोग करते हैं। हर क्रिया में ममता घुसी भई है। और इतनी घुसी हुई है कि अश्वशिरा वेदशिरा ऋषि थे, बड़े भारी तपस्वी, एक वृक्ष के नीचे तप करते थे, कुटिया उटिया नहीं। भगवान मिलने वाले थे, लेकिन जरा सी बात पे भगवान नहीं मिले, और एक कालिया नाग बना, एक कौआ बना। जरा सी बात थी। वो वेदशिरा
तप कर रहे थे। एक पेड़ के नीचे अश्वशिरा ऋषि आए, उस दूर एक पेड़ के नीचे झाड़ के तप करने लग गए। तो बोले, यहां क्यों तप करते हो? यहां मैं कर रहा हूं। तो बोले, अरे भाई तुम भी कर लो, हम भी कर ले, इसमें क्या बात है? अरे आप तमाम जंगल है, तमाम पेड़ हैं, हमारे सामने क्यों कर रहे हो? अब जैसे हम लोग हैं, हमारे कुटिया में हम अकेले रहेंगे, दूसरे को देख नहीं सकते, ये क्या है? बेदशीरा है। अरे सब भगवान है, नफरत क्यों करते हो? बोले नहीं, तो बहस हो गई दोनों में। बोले यहां नहीं करो। बोले कि जंगल तुम्हारे बाप का है। दोनों बहस हो गई। तो उनका जा। अश्वशिरा बोले, इतने क्रोध से बोलता है, सर्प की तरह फुसकारता है, सर्प हो जा मूर्ख। बोले जब से कांव कांव लगा रखा है, या कौआ बन जाए ऐसे। अब वो बन गए सर्प, वो बन गए कौआ। अब बात छोटी सी थी, ममता की बात, कि हमारे सामने भजन क्यों करते हो? वो कालिया नाग बन गए, वो काक भुशुंडी बन गए। फिर भगवान प्रकट हुए, बोले अच्छा तुम दोनों हो तो हमारे भक्त ही, लेकिन करे क्या? शाप दे दिया तो तुम दोनों का हम कल्याण करेंगे। अरे उसको नल बंद कर देना, खोल दिया बच्चों ने। कई कल्प की अलग अलग कथाएं होती हैं। तो ये जो रामायण में गुरु शाप के बाद लोमश ने शाप दिया है, वो अलग कथा है, ये अलग कथा है, गर्ग संहिता की है। सिर्फ हम जो बता रहे हैं, ममता छोटी सी बात थी। हम इस पेड़ के नीचे कर रहे हैं, हमारे सामने क्यों करते? उधर चले जाओ। अरे गलती थी, करने दो, दूसरा भजन कर रहा है, देख के सुखी हो जाओ। लेकिन वो कालिया नाग बनना पड़ा, ममता के मल के कारण। अब एक और बता दें, क्योंकि आज एकादशी ही जल्दी खत्म कर देंगे, कि ममता मल है, सबसे बड़ा मल है, और इसको जलाना जरूरी है। उत्तरकांड में ज्ञान का दीपक जला मुश्किल से, ज्ञान दीपक मुश्किल से जला, वो बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा। 117 का इस अंतःकरण में सबसे बड़ा मैल है ममता का, यानी किसी चीज को अपना समझना। मम माने मेरा, हमारा लोटा लुटिया आसन स्तूबा सूटा लंगोटा लंगोटी सब ममता का क्षेत्र है, और हम समझते हैं हम विरक्त हैं। हमारी बात कट गई, हमारी बात, हमारा विचार, हमारा मत, ये सब झगड़ा है, मैल है। ममता सबसे बड़ा दुराग्रह हठ का कारण बनती है। पहले इस बात को समझ लो, इस दोहा को पीछे बताएंगे। हठ क्यों होता है? ममता की मैल से। 3 स्कंद 9वां अध्याय 6वां श्लोक। तावन ममेति असद आग्रह है, मिला क्या संख्या? 6। जो आग्रह है ये ममता कारण होता है। मेरी बात कैसे कट गई? मैं सही कह रहा था, तुम नहीं मानते थे, देखा सामने हुई ना। असद दुष्ट आग्रह। ममता के कारण जितने भी आसक्त है सब दुष्ट हैं। भगवान की ममता छोड़ के भाई संसार की क्या बात कह रहे हैं? वहां तो ममता करनी है।
आग्रह के मूल में दुष्ट ममता होती है। हम ये कह रहे हैं, हम रोज देखते हैं। अब बता तो रहे, कोई आदमी जैसे अभी कल कृष्णदास बहुत से लोग आ गए, बैठाने गए, और हम देख रहे एक संत बैठे थे, जबरदस्ती इतनी जगह घेर के बैठे हैं, और उनसे कहा नहीं हटे, या कभी कभी चले जाते हैं तो देखते रहते हैं, किसी से कहते हैं वो नहीं हट नहीं सकता। हर क्रिया में हम देखते रहते हैं कि कितना जीव अंधा है। मुफ्त में परोपकार कर सकता है, सड़क जाओ दूसरे को भी मिल जाए जगह, ये अंधा हो रहा है। बिल्कुल आया है सत्संग करने, लेकिन अंधा है। दूसरे को भी अवसर दो, दूसरा भी सत्संग। रोज झगड़ा, कितने लोग आ गए, कल जगह नहीं रही, और अब समझ रहा है कि अब ये अच्छा है, रसमंडप बन रहा है, क्योंकि रोज झगड़ा होता है। तो ये ममता का देखो, असद अवग्रह हमें बताया ना, 3, 5, 6 तावन ममेति असद अवग्रह नहीं मिला। कालिया नाग ने कहा है, सर्पों में बड़ा काला नाग जरूर बदला लेता है, वो महान तामसी होता है, और वही हम लोग हैं। देख लो, ये भी प्रमाण ले लो, हालांकि देर हो रही है। दशम स्कंद 16वां अध्याय। हम लोग काले सांप हैं जिसके अंदर हट है, 12 वर्ष तक बदला लेता है। वयम खला 10, 16 56। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा। तमोगुण का लक्षण है कि बहुत देर तक गुस्सा, बहुत देर तक बोलेगा नहीं, कई 10-10 दिन तक मुंह फूला रहेगा। हम यहां देखते हैं, जानते हैं तमोगुण है, वो उससे नहीं बोल रहा है, उससे मुंह फुलाए बैठा है, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कह दोगे तमोगुण है तो बाप रे बाप, पक्ष किया गया, उठ के चल, कितने लोग चले गए। स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानाम यद असग्रह। असग्रह माने हठ, जिसके अंदर हठ है वो तामस है। हम यहां से क्यों बैठे, हम यहां से क्यों उठे, हम यहां से क्यों सरकें, हर क्रिया में तामस है। लोकानाम 10, 16 और 56 है। हाँ, यद असदग्रह। असदग्रह माने वही दुराग्रह हट। अब आ जाओ उत्तरकांड में, आखिर में, समय बहुत हो गया। ममता मल जर्जा 117 उत्तरकांड। जोग अगिन करी प्रगट तब। योगी लोग योग अग्नि प्रकट करके और कर्म शुभ अशुभ को जलाते हैं, जो हमको बांधे अनादिकाल से। जलाते क्यों हैं? आग पैदा करने के लिए। कि कर्म जल जाए तो आग से फायदा क्या होगा? खाली कर्मों को जलाने से अभी मुक्ति नहीं होगी, बड़ी बारीक बात है। अभी ममता का मल बाकी है। हम साधु बन गए तो क्या है? बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। और शुभाशुभ कर्मों का ईंधन जलाया और ज्ञान रूपी बुद्धि को ठंडा किया। आसक्ति ममता की जो उसमें तपन थी, तब ममता रूपी मल खत्म।
ये मैल है। हम लोग जरा जरा सी बात में हमारा गिलास, हमारा लोटा, कटोरा, कुटरिया, हमारा आसन, हमारा कोठरी, कोठरा, आश्रम, ये सब मैल है। इस मैल को समझते नहीं, मैल को बढ़ाते रहते हैं। हर क्रिया में मैल बढ़ाते हैं और समझ में नहीं आता है ये हमारी बात कैसे कट गई। खुद गंदे हैं और दूसरों पे गुस्सा कर रहे हैं। इसीलिए गोसाई जी ने पद कहा है बड़ा सुंदर, ममता तू न गई मेरे मन ते। भजन कर रहा है, बुढ़ा हो गया, मरने किनारे आ गया, सफेद बाल हो गए, लेकिन ममता नहीं जा रही है। पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। बुढ़ा हो गया, मरने किनारे, लेकिन ममता नहीं जा रही है। हमने बताया 50,000 60,000 पेंशन एक आदमी का, बुढ़े का। बेटा बेटी ले लेते थे और तिरस्कार करते थे, लेकिन लात जूता खा के वहीं पड़ा रहता था, क्योंकि ममता नहीं जा रही है। कन था के कर कांपन लागे, शरीर गिर गया बुढ़ापे में, हाथ कांप रहा है। ज्योति गई नयनन ते, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कान भी जोर से वो लगा लेते हैं, कान में एक यंत्र, तब सुनाई पड़ता है। सर्वस बचन न सुनत काहू के, बल गए सब इंद्रिन ते। ममता तू न गई, फिर भी ममता नहीं गई। टूटे बसन दसन, वेदांती बन गया, सब दांत टूट गए। बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखन ते, लेकिन ममता तू न गई। कप पित बात कंठ पर बैठे, बोल बंद हो गया, लेकिन बेटा को ऐसे बुला रहा है। सुत ही बुलावत करते, बोले क्यों? ममता तू न गई। खाट पर पड़ा है मरने पर, और ममता तू न गई मेरे मन से। बोले क्यों? जैसे अनादिकाल से आकाश में पानी बरस रहा है, लेकिन चंद्रमा के भीतर जो काला धब्बा नहीं मिटा, ऐसे हमारी तुम्हारी ममता की आदतें हैं। साधु भी बन गए, फिर भी मां हमारा कोठरी कोठरा आश्रम। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छुटे न कोटि जतन दे। हम लोग साधु बनकर भी पराया पैसा की आशा करते हैं। तुलसीदास बलि जाऊं चरण ते, लोभ पराए धन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। भगवान दया कर दे तो भाई, नहीं तो ममता तो गई नहीं हमारी। चलो।